आप ये जो इंसुलिन वगैरह है खुद ही लगा लेते हैं या मम्मी-पापा लगाते हैं? खुद ही लगाता हूँ। कब से खुद लगा रहे हैं? 4 साल से। 4 सालों से आप खुद ही लगा रहे हैं? बचपन खेल, किलकारियों और सपनों से भरा होता है, लेकिन बचपन में ही अगर बच्चों को दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ें, तो जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। ऐसी ही कहानी है राजगढ़ जिले के ब्रजमोहन की, जो बेहद छोटी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इंसुलिन के बिना शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए टाइप 1 डायबिटीज मरीजों को जीवन भर रोजाना इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों को होता है और यह किसी भी उम्र से शुरू हो सकता है। ब्रजमोहन के पिता किसान हैं और बकरा बकरी पालन से घर चलाते हैं। अपने बेटे की दवा के लिए उन्होंने घर में फ्रिज तक खरीद लिया, सिर्फ इंसुलिन रखने के लिए। शुरुआत इसको बुखार रही थी तो हमने नई का डॉक्टर को इलाज करवा लिया। इलाज करवाए तो नहीं आराम नहीं, तो राजगढ़ अस्पताल चल गया था और राजगढ़ अस्पताल में मातुल साहब बताई था, तो उसने भर्ती कर लिया। 2 घंटा इलाज करके 4 साल के बाद कितने साल हो गए? 4 साल हो गया उन बाद। 4 साल। हाँ, तो उन्होंने भर्ती कर लिया। 2 घंटा इलाज करवाए थे, नहीं आराम हुआ नहीं तो भोपाल भेज दिया। तो हम भोपाल चल गया था, तो हमने माँ इलाज करवाया, तो प्राइवेट अस्पताल में कराया। फिर हमने यहाँ तो न्यू कह दी कि आप भोपाल जाओ तो हमारा पेशेंट ज्यादा सिरिंज है, तो यहाँ मशीना नहीं है, तो वहाँ जाओ, आप वहाँ मशीना मिल जाएगी तो जल्दी इलाज हो जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो हम भोपाल चल गया था। हम भोपाल गए, सरकारी अस्पताल में भेजा तो ज्यादा तकलीफ हो या नाना का, तो हम प्राइवेट में चल गया था। तो हमने आसमान से इलाज करवा दिया। आसमान से इलाज करवा के मैं 15-20 दिन में ही भर्ती रहा, फिर नहीं आ गया। तो वापिस मैंने 3 साल तक तो मई को टेबलेट चालू करी। 3 साल तक, और 3 साल तक मई से सीलिंग आई, इंजेक्शन सब मंगवाया। अपने खर्चे से लेके आए? अपने खर्चे से लाया नहीं हम तो। कितने की पड़ती थी वो आपको? तो वो 800 कोई 900 की तो वहाँ पत्ते की डब्बी पड़ती थी, पथरी बॉडी वहाँ चेक करवा की। और सीलिंग 5 रुपए सीलिंग में खरीदी हमने, एक सीलिंग 5 रुपया में। तो हमने एक सीलिंग 3 दिन तक चले, 3 दिन बाद वापस करी, फिर दूसरी चले, तो वो भी खरीदी हमने। और वो सिली भी पत्ते भी खरीदी, मशीन भी खरीदी, और फिर इंजेक्शन भी खरीद के ही लगा दिया। तो इंजेक्शन भोपाल से ही मंगवाया। कितने के पड़ते थे? कितने महीने का खर्चा? वो खर्चा तो माँ के 4-5 हजार रुपये महीने आयु। 4 से 5? हाँ, 4 से 5 तक आयु, एक महीने का 4 से 5 तक लगे। मध्य प्रदेश सरकार क्लिंटन फाउंडेशन के साथ मिलकर हर जिले में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन, इंजेक्शन, सिरिंज और ग्लूकोमीटर उपलब्ध करा रही है। हर मंगलवार को इन बच्चों का चेकअप होता है और जरूरत के हिसाब से किट दी जाती है। देखो, बच्चों में ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स के बेसिस पे उनकी शुगर चेक की जाती है। तो शुगर मोर देन 200 आ रही है तो से ज्यादा अगर है, हाँ, तो टाइप 1 डिजीज उसमें उसको संदिग्ध उसमें ले लेंगे। हाँ, उसके बाद उसको हमारे पास शिफ्ट किया जाता है। फिर हम लोग उसके बाकी इन्वेस्टिगेशन करके, और ये टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। योजना ये कहती है कि 0 से 26 साल तक के युवाओं और बच्चों को ये सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। राजगढ़ में फिलहाल 28 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से 18 की उम्र 17 साल से कम है। जो बच्चे की वो अपना एक्सपेंस किस तरह से करते थे, उनके माता-पिता वगैरह? वो खुद से परचेज करते थे इंसुलिन, तो वो खुद से खरीदते थे। क्या होता है उसमें? अब अभी तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारे इंसुलिन, इंजेक्शन, सिरिंज, ग्लूकोमीटर सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उनको।
अब ब्रजमोहन का परिवार चैन की सांस ले पा रहा है। हर महीने हजारों का खर्च बच रहा है और उसका सपना जिंदा है डॉक्टर बनने का, ताकि वो दूसरों का भी इलाज कर सके। पैसा बचने लग गया हमारा। पैसा बचने लगा। हाँ, पैसा बचने लग गया हमारा। तो इन्होंने खुद ने बताया था आपको कि आप खुद गए थे अस्पताल? तो ये मैडम बोलती है 3 बार से इंसुलिन लगाओ और वो खाना के बाद लगाओ, नाश्ता के बाद लगाओ। तो इतनी पत्तियां माँ से नहीं मिलती तो माँ से मांगी थी मैडम से। मैडम माँ भी नहीं सरकारी अस्पताल में आ रहा नहीं तो माँ भी थोड़ा बहुत फायदो तो वो छाजे माँ भी पत्तियां माँ लावा, सिलिंगा माँ लावा जब मैडम लगावे। मन बोल दी 3 से कि मेरे पास सही नहीं तो कहाँ से लाऊंगा। फिर उनके पास आया, मंगवाया, जब उन्होंने दे दिया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ज्यादातर बच्चों को बीमारी का पता तभी चलता है जब वे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचते हैं। योजना की जानकारी लोगों तक सही से नहीं पहुंचती और स्क्रीनिंग का काम जमीनी स्तर पर कमजोर है। बहुत डरे हुए रहते हैं बच्चे कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी बार इंजेक्शन लगाना, दर्द होता है उनको, तो वो सब चीजें उनको फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं उस चीज के इस लिए। तरह से ब्लड में शुगर पाई जाती है, उस तरह से भी बच्चों में पाई जा रही है। तो इनको कब तक उसके साथ सर्वाइव करना है? लाइफ टाइम इंसुलिन लगेगा। Lifetime से। हाँ, अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो लाइफ टाइम इंसुलिन लगेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है बच्चों में, किस कारण ये सब चीजें? और ज़्यादातर जैसे अभी रिसेंटली जैसे कि फास्ट फूड बहुत ले रहे हैं बच्चे, फास्ट फूड, जंक फूड और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, ये सब भी कारण रहते हैं। जेनेटिक्स वगैरह ऐसा कुछ परेशानी? हाँ, ये तो एक जेनेटिक डिजीज है ही टाइप 1 तो। इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है तो ऊपर से देना पड़ता है। आपको अब दिक्कत नहीं आती? क्या हो गया? कुछ तो नहीं। क्या हो गया? ब्रजमोहन जैसे कई बच्चों के लिए इंसुलिन जरूरत है और सरकार की ये पहल कई घरों के लिए जीवन रेखा बनी है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि योजना का प्रचार सही ढंग से हो और स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर बच्चों को समय पर चिन्हित करें, ताकि किसी और ब्रजमोहन को गंभीर हालत तक पहुंचने का इंतजार न करना पड़े। राजगढ़ से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखो ना, अपने लोगों का खर्चा भी कम हो गया है कि नहीं? हाँ। सब चीजें। अब बच्चों को ले चलो, आगे लग रहा है इसमें क्या होगा? क्या